n plus 1 b to the power n plus 1 अपॉन an प्लस a की पावर n b की पावर n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। अब भाई दो तरह के मीन होते हैं, है ना, बताया था ऐसे मैंने आपको। एक तो क्या होता है अरिथमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है आपका, दिस इज a प्लस b बाई 2, और जीएम क्या होता है आपका अंडर रूट ए बी। एम क्या होता है a प्लस बी बाई 2 और जीएम क्या होता है अंडर रूट ए बी। ठीक है भाई। अब तो ये क्या दिया है, दो नंबर्स के बीच का जीएम दिया है, किन दो नंबर्स के बीच का, ए और बी के बीच का, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका रूट ए बी। ठीक है भाई। अब दोबारा से भी 8वीं कक्षा में पहुंच जाते हैं, ध्यान दे लड़की। हाँ भाई 8th क्लास में क्या होता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ए टू द पावर m इंटू ए की पावर n, कितना होगा है, नलायक हो बहुत ही। हाँ क्या आएगा, ए की पावर m प्लस n। भाई बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है आपकी ऐड हो जाती है। दिस इज ए की पावर m प्लस n, राइट। हाँ जी अब बताओ कैप्टन, a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये क्या होगा a की पावर m माइनस n। तो आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है इसमें, जो दो तीन क्वेश्चंस हैं आपके एपी मतलब सीक्वेंस सीरीज के। आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स अगर अच्छे से आता है, अच्छे से क्या यार, ये कॉन्सेप्ट छोटे से कॉन्सेप्ट है 8th क्लास वाले, तो ये ध्यान रखना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1। हाँ जी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज अंडर रूट ए बी, ए टू द पावर n और b टू द पावर n। ठीक है, देन इसका मतलब क्या है बताओ भाई, इसका मतलब क्या है कि इसको वी कैन राइट लाइक दिस, a की पावर n इंटू ए, क्योंकि भाई बेस सेम है आपकी, पावर क्या हो जाएगी n प्लस 1 हो जाएगी। क्या है जोक सुना रहा हूं जी। दिस इज b की पावर n और इंटू b की पावर 1। ठीक है, अगेन इसका मतलब क्या है कि a और b दोनों की पावर क्या है, हाफ है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है हाफ। सो दिस इज a टू द पावर हाफ और b टू द पावर हाफ, ब्रैकेट में a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। ठीक है इतना भाई, कुछ नहीं करना, नॉर्मल मल्टीप्लाई वगैरह करना है, एक साइड लाके कॉमन लेना है, खत्म हो जाएगा। ज्यादा थोड़ी क्वेश्चन में यार, कोई मेन कॉन्सेप्ट ऊपर वाला है खाली, ये ध्यान होना, ये बस क्वेश्चन से निकालना है आपको। ये निकल गया उससे तो छोटी क्लास वाली, जो अब जो वीक स्टूडेंट्स है थोड़े से उनके लिए तो अलग बात है, लेकिन जो छोटी क्लास वाली मल्टीप्लाई वगैरह करनी है आपको। ठीक है, जैसे बहुत बहुत से बच्चे छोटी क्लास में चीटिंग करी है, उनको दिक्कत आएगी, लेकिन जिन्होंने छोटी क्लास में चीटिंग नहीं करी, मेहनत से पास करा है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या होगा, a की पावर n इंटू a की पावर 1 प्लस b टू द पावर n और b की पावर 1 इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, a टू द पावर हाफ b टू द पावर हाफ इंटू a की पावर n प्लस अगेन a टू द पावर हाफ b टू द पावर हाफ इंटू b की पावर n। ठीक है, अब भाई a की पावर n यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, इन दोनों को एक साइड ले आओ। सो दिस इज a टू द पावर n इंटू a माइनस a की पावर हाफ b की पावर हाफ और दिस इज a की पावर n, इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, प्लस b की पावर n वाले को उधर ले जाओ आप, तो अगेन सॉरी प्लस नहीं इक्वल्स टू a टू द पावर हाफ b टू द पावर हाफ इंटू b टू द पावर n, इस पूरे को इधर ले आएंगे तो माइनस b की पावर n इंटू b। कोई प्रॉब्लम है यहां तक बताओ कंगनात्री? हाँ भाई वैभव आगे समझ में। अब भाई जो आपका a है, a का मतलब क्या होता है रूट a। भाई a की पावर हाफ का मतलब क्या है, अंडर रूट a तो है इसका मतलब, इसका मतलब क्या अंडर रूट a ही है। तो दैट मींस क्या मैं इस वाले a को रूट a इंटू रूट a लिख सकता हूं। अब कॉमन क्या आएगा, a की पावर n यहां भी है, यहां भी है, रूट a यहां भी है, यहां भी है, तो एक तो a टू द पावर n कॉमन आ जाएगा और एक क्या आएगा आपका रूट a कॉमन आ जाएगा। यहां से क्या बचेगा आपका अंडर रूट a माइनस ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, यहां से क्या बचेगा आपका अंडर रूट b। ठीक है वैभव, इक्वल्स टू यहां से क्या कॉमन आएगा आपको, इसमें भी b को लिख सकते हैं हम, रूट b मल्टीप्लाई रूट b, तो यहां आपका कॉमन आ जाएगा b टू द पावर n
और b की पावर हाफ, तो यहां से क्या बचेगा आपका, तो यहां से बचेगा आपका a टू द पावर हाफ, सॉरी मैं रूट a लिख दूं ना, a की पावर हाफ से अच्छा, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक भाई? यहां से कॉमन आया, a की पावर b की पावर n बाहर आ गया, b की पावर हाफ बाहर आ गया, यहां से बचा a की पावर हाफ मतलब रूट a, और यहां से क्या बचा आपका b की पावर हाफ दैट इज रूट b। करेक्ट। नाउ ये दोनों क्या होंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे। अब n वालों को ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। दिस इज a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n इक्वल्स टू b की पावर हाफ या रूट a बोल दो, मतलब रूट बोल दो या फिर, तो b की पावर हाफ और ये क्या आ जाएगा आपका a की पावर हाफ। करेक्ट। एक रूल होता है अगेन एक्सपोनेंशियल पावर्स का, अगर a की पावर n होती है, b की पावर भी n होती है, तो दोनों को साथ में लिख लेते हैं a बाय b की पावर n। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, a बाय b टू द पावर n इक्वल्स टू दिस इज b बाय a टू द पावर हाफ, b बाय a टू द पावर हाफ। ठीक है। अगेन एक रूल होता है भाई एक्सपोनेंट्स में, अगर a की पावर माइनस m है, अगर आप उसको डिनोमिनेटर में लाओगे तो क्या हो जाएगा, पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहां पर तो a बाय बी है, यहां पे लेकिन क्या है आपका b बाय है, अगर आप इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। रेसिप्रोकल पता है क्या होता है, क्या होता है? हाँ उल्टा कर देंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देंगे, तो a बाय बी की पावर n इक्वल्स टू a बाय बी की पावर माइनस हाफ। दोनों कंपेयर करेंगे तो a बाय बी यहां भी है, a बाय बी यहां भी है, यहाँ n है, यहाँ कितना है आपका माइनस हाफ है, तो कंपेयरिंग से क्या आ जाएगा n इक्वल टू माइनस हाफ, आपका फाइनल आंसर होगा। राइट।